बारे में बता रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये बताए हैं कि लोगों सुनो, हत्ता युबासा दज्जालुन कज़्ज़ाबुन करीबुम मिन सलासीन, क़यामत के आने से पहले पहले 30 झूठे नबी पैदा होंगे। और आपके ज़माने में कितने नबी ऐसे पैदा होंगे जिन्होंने अपने आप को दावा किया कि मैं नबी हूँ, जिन्होंने अपने आप को दावा किया कि मैं रसूल हूँ। आइए दूसरी जो निशानी बताए हैं वो निशानी ये है कि वयुक़बज़ल इल्मु, इस दुनिया में इल्म को उठा लिए जाएंगे, इस दुनिया से इल्म को उठा लिए जाएंगे। दुनिया में अंदर देखिएगा, यानी बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी में कितने बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए हैं। इल्म इस दुनिया से उड़ जाएगा। यानी जो अच्छे इंसान हैं उसको तरजीह नहीं दी जाएगी, जो बुरे इंसान हैं उसको तरजीह दी जाएगी। हमारे कौम का अमीर जो बनेगा वो जाहिल बनेंगे, हमारे कौम का जो हाकिम बनेगा वो जाहिल बनेंगे। जिनके पास अकल नहीं है, जिनके पास इल्म नहीं है, उसको गांव का अमीर बनाया जाएगा, उसको गांव का सरदार बनाया जाएगा। आइए मैं आपको बयान कर रहा हूँ, वह तज़हरल फितन, क़यामत आने से पहले पहले एक निशानी ये भी बताए हैं, दुनिया के अंदर फितना फसाद बर्पा हो जाएंगे, दुनिया के अंदर फितना ज़ुहूर हो जाएगा। ऐ लोगों, फितना कभी तो माल का फितना होगा, कभी तो औरत का फितना होगा, कभी माल का फितना होगा। इस दुनिया में माल कमाने के लिए लोग इतने मुब्तला हो जाएंगे, माल के पीछे इतने मुब्तला हो जाएंगे। कोई आदमी नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, फिर भी दिमाग में ये सोच लगा रहेगा, अपने दिमागों से सोचता होगा कब हमारी नमाज खत्म हो, कब हमारी नमाज पूरी हो। माल के चक्कर में लगे हैं, माल कमाने के चक्कर में लगे हैं, माल ज्यादा हो जाएंगे, अल्लाह को भूल जाएंगे, नबी को भूल जाएंगे। नमाज पढ़ने जाएंगे फिर भी माल का हिसाब करेगा, नमाज पढ़ने जाएंगे फिर भी कारोबार का हिसाब करेगा। ये फितना माल का फितना होगा। और एक फितना औरतों का भी फितना होगा। औरतों का फितना ये होगा कि हम अपनी बेटियों को सही तरबियत नहीं देंगे। मेरे प्यारे साथियों, औरत का फितना ये होगा। इसलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत की एक जमात ऐसी होंगी, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीला। क़यामत की निशानी एक होंगी कि हमारी औरतें जो होंगी, हमारी औरतें जो होंगी वो बिल्कुल कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होगी। कपड़ा तो दिखेगा जाहिर में कि कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन बावजूद नंगी होंगी। इसका मतलब यह है कि कपड़े में जिस्म का चढ़ाव और उतार नजर आएगा। जो हिस्सा ऊंचा है वो हिस्सा ऊंचा नजर आएगा, जो हिस्सा नीचे है वो हिस्सा नीचा नजर आएगा। इसका मतलब ये कि कपड़ा इतना टाइट पहनेंगे कि जिस्म का चढ़ाव और उतार नजर आएगा। और वो औरत अपने जिस्म के चढ़ाव और उतार से, अपने नुमाइश से मर्दों को, नौजवानों को अपने तरफ खींचेंगे। ये भी औरत का एक फितना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। आए मोमिनो, आए सहाबियों, दुनिया के फितने से बचा करो और औरत के फितने से बचा करो। दुनिया के फितने से जो बच गए और औरत के फितने से जो बच गए वो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और उस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि फ़इन्ना अव्वला फितनति बनी इसराइल कानत फिन निसा। बनी इसराइल में जो फितना, पहला फितना और फसाद बर्पा हुआ वो औरत का फितना था, वो औरत का फितना फसाद था। मेरे प्यारे साथियों, वो वाक़या इस तरह है। बनी इसराइल में जब लोगों को ये कहा गया, एक जंग के लिए लोगों मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकले थे और मूसा अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुजर रहे थे, बनी इसराइल के साथ गुजर रहे थे। बनी इसराइल को कमजोर करने के लिए, बनी इसराइल को हराने के लिए, बनी इसराइल को मगलूब करने के लिए जो कौम थे उनके मुखालिफ कौम थे, उन्होंने ये साजिश रची कि हम अपनी औरतों की नुमाइश करने के लिए हम अपनी औरतों को ये तालीम दे देंगे। आए औरतों सुनो, तुम लोग जिस्म को खोल कर नंगी हालात में ये बिल्कुल तय कर लो कि तुम्हारे पास कोई अगर मर्द आ जाए, बनी इसराइल का कोई आदमी मुंह काला करने के लिए आ जाए, तुम बिल्कुल उसको अपने बाहों में ले लेना। अगर एक भी आदमी तुम्हारे बाका में आ जाए तो तुम समझोगे कि तुम कामयाब हो गए हो। बनी इसराइल मगलूब हो गए, बनी इसराइल हार गए। उन औरतों ने ऐसा ही किया। उन औरतों ने
अपने जिस्म को खोलकर बनी इसराइल के लोगों को अपनी तरफ दावत देना शुरू कर दी। इतने में बनी इसराइल का एक आदमी, अय्याश आदमी, उस औरत के पास आ गया और उसके साथ मुंह काला किया गया। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इस वजह से उस कौम को हलाक कर दिया, मैंने इस वजह से बनी इसराइल को हलाक कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, आए लोगों औरतों के फितने से बचा करो, इसलिए कि फइन्ना अव्वल फितनती बनी इसराइल फइन्ना फितनता और फइन्ना अव्वल फितनती बनी इसराइल कानत फिन निसा। सबसे पहला फितना और फसाद जो बर्पा हुआ था वो